बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अल-मुआलिज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। अल्लाह करीम आप पर अपनी इनायात का दर खुला रखे और ईमान की दौलत में इजाफ़ा फरमाए। अमल सालेह की तौफीक के लिए सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और नेक हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर अभी तक नहीं किया तो जनाब अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को प्रेस कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। आज आपके साथ अल-हुब यानी मोहब्बत का एक बहुत लासानी अमल शेयर करने जा रहे हैं। अगर मतलूब नाराज़ होकर चला गया है और वापसी का कोई इम्कान नहीं है तो आप ये अमल एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह रूठा हुआ मतलूब वापस भी आएगा। आने के बाद हमेशा आपकी मोहब्बत का दम भरता रहेगा और आप ही की हाँ में हाँ मिलाएगा हमेशा के लिए। ये चंद दिनों का अमल है। पूरे यकीन और मोहब्बत के साथ इस अमल को करें। अगर शौहर बीवी से नाराज़ होकर गया है तो बीवी ये अमल करे और अगर बीवी नाराज़ होकर जा चुकी है तो शौहर ये अमल करे। इंशाअल्लाह जाने वाला वापस भी आएगा और पहले से ज़्यादा मोहब्बत भी करेगा। अगर किसी से आप शादी करना चाहते हैं और वो शादी वाकई शादी करना चाहते हो यानी दोस्ती के लिए ना हो तो वो ख़ुद या उसकी फैमिली में कोई अगर इस शादी की मुखालफत कर रहा है तो भी ये अमल किया जा सकता है। गर्ज़ ये कि आपकी मोहब्बत में जो भी रुकावट है वो रुकावट तावन बन जाएगी इंशाअल्लाह। ये एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इस आयत पाक को आपने लिखना है। पाक साफ़ लिबास ज़िब तन करके बावुज़ू होकर आपने इस मुबारक आयत को लिखना है। ये बहुत आज़मूदा और मुजर्रब अमल है। एक पाक साफ़ कागज़ ले लें जिसके चारों अज़ला बराबर हों यानी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी हो और ये तकरीबन 6 इंच मुरब्बा यानी 15 सेंटीमीटर का पीस हो। इस पर आपने लिखना है और इसको किसी पेन या बॉल पॉइंट वगैरह से नहीं लिखना बल्कि ब्लैक स्याही या रोशनाई कह लें। इसकी पुड़िया ले लें। किताबों की किसी भी दुकान से आम मिल जाएगी। आजकल तो बनी बनाई स्याही भी मिलती है लेकिन वो आपने नहीं लेनी। इस पुड़िया को किसी छोटी बोतल या शीशी में डालकर इसमें पानी की जगह अर्क के गुलाब डालकर मिक्स कर लें तो ये आपकी रोशनाई बन जाएगी। अब इसी किताबों की दुकान से आपको सरकंडे की कलम भी मिल जाएगी। कलम वो होती है जिससे हमारे तालिब इल्मी के ज़माने में तख्तियाँ लिखी जाती थी। वो एक कलम ख़रीद लें और उससे लिखें। अगर सरकंडे की कलम भी आपको ना मिल सके तो एक नया पेन ख़रीद लें लेकिन इस पेन में स्याही ना डालें। सबसे पहले इसको धो लें। इसकी निब को अच्छी तरह पाक साफ़ कर लें। फिर इसको अपनी रोशनाई में डुबो कर अपनी ये आयत लिखें और अपना तावीज़ बना लें। जब आप इस आयत पाक को लिख लें तो इसके नीचे तालिब का नाम, उसकी वालदा का नाम और फिर मतलूब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है। फ़लाँ बिन फ़लाँ की जगह तालिब का नाम यानी अपना नाम लिखेंगे और अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। अगर आप ख़ातून हैं तो फ़लाँ बिनते फ़लाँ लिखेंगे। जहाँ मर्द का नाम आएगा वहाँ ख्वाह वो मर्द वो तालिब है या मतलूब तो वहाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ ही लिखा जाएगा। मेरा ख़्याल है कि शायद अब आपने मेरी बात समझ ली होगी। अब आपका तावीज़ तैयार है। अब इसको तावीज़ की तरह फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद इसको ग्रीन कलर के नए कपड़े में अच्छी तरह लपेट कर बांध लें। लेकिन कपड़े में बांधने से पहले इसको प्लास्टिक कवर कर लें। कपड़े में बांधने के बाद इसको ब्लैक धागा बांधें। धागे का एक सिरा तावीज़ के साथ मजबूती से बांधें और दूसरा सिरा खाली रहने दें और ये धागा कम से कम तावीज़ के बांधने के बाद 1 फुट से ज़्यादा लंबा हो। अब इस दूसरे सिरे को आपने किसी फलदार दरख्त के साथ बांधना है। वो दरख्त जिसका फल मीठा हो
खट्टा भी ना हो, तुर्श भी ना हो, कड़वा भी ना हो और इस दरख्त पर कांटे वगैरह भी ना हो। आम के दरख्त के साथ बांध सकते हैं। और ये भी ख्याल रखें जिस जगह ये आप इस तावीज़ को लटका रहे हैं दरख्त के साथ, वो साइड, दरख्त की वो साइड किबला रुख की तरफ हो और धागा इतना लंबा हो कि मामूली हवा के साथ भी वो तावीज़ झूलता रहे। जितना ज़्यादा ये तावीज़ झूलेगा उतनी ही जल्दी ये अपना असर भी दिखाएगा। आखिर में फिर गुजारिश है कि प्लीज़ इसको जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ के लिए हरगिज़ न करें। और इस अमल के लिए सबको इजाज़त आम है। दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो जनाब, वीडियो हुई तमाम और हमें लगता है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और अगर ऐसा ही है तो सब्सक्राइब भी करें। अब हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।